दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही हार जीत को लेकर कई सियासी कयास लगाई जा रही हैं। जीत हार से जुड़े कुछ ऐसे भी पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही हार जीत को लेकर कई सियासी कयास लगाई जा रही हैं। जीत हार से जुड़े कुछ ऐसे भी आंकड़े सामने आ रही हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान होना है। सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली वालों के अलावा देश के लोगों की नजर भी इस चुनाव पर रहने वाली है और सबके जहन में इस सवाल है कि इस बार दिल्ली का सिंहासन किस पार्टी को हासिल होगा। इसी दौरान 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के भी कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 52 सीटों पर बढ़त मिली थी, यानी कि इन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 18 विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 65 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई थी और उसके तुरंत बाद जब दिल्ली में 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली का वोटर मुद्दा और चेहरा देखकर वोट करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीट जीतकर क्लीन स्वीप किया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। आपने जहां 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे तो वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया था। हालांकि इंडिया गठबंधन को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है, लेकिन ये जो आंकड़े आपको हमने अभी दिखाए ये लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन को लेकर हैं। लोकसभा चुनाव के हिसाब से वोट शेयर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 54.4% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 18.9 और आम आदमी पार्टी को 24.2% वोट मिला था। ऐसा ही 2019 लोकसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो तब बीजेपी को 56.7% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 22.6 और आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट हासिल हुए थे। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में दिल्ली में 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, जहां आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने 62। कांग्रेस अपना खाता खोलने में नाकाम रही। दिल्ली के पिछले चुनाव की बात करें तो 1998 से 2013 तक कांग्रेस का दिल्ली में कब्जा रहा। कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 32 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बहुमत न होने की वजह से सरकार नहीं बन पाई। इस चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। आपने कांग्रेस का समर्थन लेकर दिल्ली में सरकार बनाई और पहली बार अरविंद केजरीवाल सीएम बने। साल 2015 में दिल्ली में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव ने सभी सियासी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जीती और केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। बीच में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केजरीवाल को जेल जाने की वजह से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा।
इस बार बीजेपी और कांग्रेस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए लगातार भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता में वापस आने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कड़ी परीक्षा साबित होगा, क्योंकि पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों का जवाब जनता की तरफ से इन नतीजों के तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस और आप भी इंडिया गठबंधन से बाहर निकलकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस के सामने जनाधार वापस पाने की चुनौती है। वहीं बीजेपी 1993 के चुनाव के बाद से दिल्ली की सत्ता से दूर है। लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद भी 3 दशक से बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में आने का इंतजार है, जबकि आम आदमी पार्टी के सामने लंबी पारी खेलने के बाद सत्ता को बचाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार दिल्ली की जनता किसका साथ देगी और कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।